हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एएस ट्यूटोरियल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आए हैं कि आपका जितना भी डेटा है फर्स्ट ईयर का वो अपलोड हो चुका है केटीयू की वेबसाइट। इसका मतलब ये नहीं रिजल्ट आ गया, लेकिन हाँ, अब आप कहीं पर रोल नंबर डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये भी है रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। और आज मैं आपको जो बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है, और फर्स्ट ईयर के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको अपना पासवर्ड ही फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उनको कई चीज़ें नहीं पता है कि आपको कैसे उसमें सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करने हैं, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, और मैं लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पे उसको पूरा लिख रखा है कि कैसे आपको करना है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ऐसे पढ़ लें, नहीं तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे आगे तक। तो आपको पूरा प्रोसेस ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना लाइव डेमो वाला पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग के लिए कि आप रिजल्ट आएगा तो कौन सी वेबसाइट पे देखेंगे। आपको ईआरपी पे नहीं देखना है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एकेटीयू वन व्यू। जो आप एकेटीयू वन व्यू करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी एकेटीयू रिजल्ट। इस पर क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। जो भी आपका रोल नंबर हो आप एज इट इज डालें। अब आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ की आपको पता चल जाए कि हाँ डिटेल्स अपलोड हो गई हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, जो कि आपकी जो भी हो आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है तो यहाँ पे खुल जाएगा आपका। और ये देखिए आपका पूरी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आया, अभी जब रिजल्ट आएगा तो आपको यही सेम प्रोसेस करना होगा और यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आपको ये तो क्लियर हो गया आपको कैसे रिजल्ट देखना है। अब लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि आप लोग कैसे एग्जाम फॉर्म भरेंगे। तो उसके लिए आपको एकेटीयू ईआरपी वेबसाइट लिखना है यहाँ पे। तो एकेटीयू ईआरपी टाइप करेंगे, देन यहाँ पे ईआरपी की वेबसाइट पे जाएंगे, देन यहाँ पे लॉगिन करने बोलेगा। आपसे बोलेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी तो मान लीजिए रोल नंबर होता है, पासवर्ड आपको पता नहीं है। आपको पासवर्ड फॉरवर्ड करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर को, भूल गए। अब यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे, आपका जो भी रोल नंबर होगा आप वो लिखेंगे 2406145 समथिंग जो भी आपका होगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। आपको ध्यान रहे यहाँ पे मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, सेम ईमेल आईडी पे। अगर आपने डिफरेंस दिया तो यहाँ पे एरर देगा कि भाई आपने दूसरा ईमेल आईडी या दूसरा मोबाइल नंबर दिया है, तो आपका नहीं होगा। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या है, वेरीफाई करेंगे आप। देन उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब जब आपको पासवर्ड चेंज हो गया तो अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपना पासवर्ड डाल के, और फिर आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो खुल रही है कि नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन उसके बाद जो आपने अपडेटेड करा हुआ है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, देन इसके बाद आपको एक बार फिर से करना पड़ता है। पता नहीं इनकी साइट का क्या ग्लिच है, आपको एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में कराते हैं। एकेटीयू है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। अब आप यहाँ पे जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एग्जाम फॉर्म के लिए गो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सारी आपकी डिटेल्स दिखाएगा सबसे पहले कि आपका ये रोल नंबर है, आपका ऐसा नाम है। देन इसके बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। देन यहाँ पे आपको एबीसी आईडी डालनी पड़ेगी। अब एबीसी आईडी आपको डिजी लॉकर ऐप में बनाना होता है। वो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर सकते हैं, अगर आप बताएंगे तो मैं भी बता दूँ कैसे एबीसी आईडी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी आईडी डालेंगे, आपका आधार पे जो यूआईडी नंबर होता है वो डालेंगे, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट चूज करने हैं। ध्यान रहे आपको सब्जेक्ट बहुत ही केयरफुली अपने टाइम टेबल चेक करके या फिर अपने फैकल्टीज डिस्कस करके ही भरने हैं। अगर आपने सब्जेक्ट गलत डाले तो आपका समझ लीजिए कि आपका पूरा साल ऐसे ही आपको चक्कर लगाते रहने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी के। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कोड सही से सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आपका जो भी है तो आपको इसी तरीके से सारे चॉइस कर लेना, 5-6 सब्जेक्ट जितने भी हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ ऐड करने के बाद, कैरी ओवर आपका होगा नहीं फर्स्ट ईयर अगर है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में, सबमिट फॉर्म। बस आपको इतना सा प्रोसेस करना है। बस मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही कि आपको क्या यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आपको सेलेक्ट करने हैं, वो आप अपने टाइम टेबल और उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। और इतना प्रोसेस करने के बाद एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाना है। तो ये था पूरा प्रोसेस एग्जाम फॉर्म फिल करने का और कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।